हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ हॉरर मिस्ट्री। तो आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो बिच्छा हुआ कल पार्ट 2 मैंने बहुत पहले ख़त्म किया था, तो पार्ट 3 लाने में इतना देर हो गया क्योंकि ये कहानी जो है ना, मैं खुद ही लिख रहा हूँ। तो कहानी का एंड क्या होगा वो तो मुझे भी नहीं पता था, इसलिए उसका एंड ढूंढते इतना दिन लग गया। तो उसके लिए सॉरी। तो आप लोग ये पार्ट 3 जो है, ये लास्ट भाग है, अंतिम भाग है, इसको ज़रूर सुनिएगा। बहुत बड़ा मिस्ट्रियस है और कहानी में तो बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, वो तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। तो सुनते रहिएगा। तो मैं राज बनकर जो कहानी आप लोगों को बता रहा था इतने दिनों से, वो कहानी अब शुरू करने जा रहा हूँ। तो कहानी शुरू होता है अब। नीला बिल्कुल ठीक है, उसने एक प्यारा सा बेटा जन्म दिया है। तो उसका जो भ्रूण वाला जो प्रॉब्लम था वो भी नहीं है, लेकिन जो भ्रूण वाला प्रॉब्लम था वो ऐसे ही नहीं गया, उसके बारे में बताने के लिए मैं आज आया हूँ। तो आप लोग ज़रूर सुनते रहना, ये बहुत मिस्टीरियस है। तो आपने बिछड़ा हुआ कल पार्ट 2 में लास्ट में सुना था कि मेरा मोबाइल बजा और मैं नींद से जागा। तो मोबाइल में देखा राहुल का कॉल आया। राहुल बोल रहा था कि वो मुझसे मिलना चाहता है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे घर चले आ। तो राहुल 1-1.5 घंटे में मेरे घर आया, मुझसे बात की और कहने लगा कि नीला भाभी कैसा है। तो मैंने कहा तूने जैसा देखा था वैसा ही है। तो राहुल बोला ठीक है, एक बार फिर से मेरे चेम्बर में लेके आ, मैं भाभी का एक और टेस्ट करने वाला हूँ। तो मैंने कहा एक और टेस्ट? तो राहुल ने कहा हाँ, टेस्ट तो करना पड़ेगा, दूसरा जो भ्रूण है मैं भी देखना चाहता हूँ वो कितना बढ़ रहा है एक दिन करके। तो ये सुनकर मेरा दिल घबरा रहा था। तो ये देखकर राहुल ने मुझे दिलासा दिलाया कि टेंशन की कोई बात नहीं, तू बस भाभी को लेके मेरे चेम्बर में आ जा, मैं उसकी दूसरी टेस्ट करने वाली हूँ, देखते हैं क्या निकलते हैं रिपोर्ट में। तो राहुल ये बोलकर चला गया। तो हम लोगों को बोला कि दोपहर को उसके चेम्बर में जाने को। तो नीला जब उठा तो नीला को मैंने खिलाया पिलाया और नीला कहने लगी कि उसकी तबीयत आज थोड़ा ख़राब है। तो मैंने कहा ठीक है, तो जल्दी जल्दी राहुल के केबिन में चलते हैं। तो नीला बोला हाँ ठीक है चलो, लेकिन दोपहर में वो नहीं जा सकते। तो मैंने भी देखा हाँ ठीक ही है, नीला की तबीयत तो ठीक ही नहीं है, तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो मैंने जाकर राहुल के चेम्बर में पहुंचा। उसका असिस्टेंट था, तो उसने बोला कि राहुल साहब तो नहीं है। मैंने कहा कहाँ गए? तो उसने बताया कि वो दूसरे कॉल पर गए हैं, जब आएंगे तो बता देंगे। तो ये सुनकर मैंने कहा नहीं, उसने ही आने को मुझे बोला था कि मेरा बीवी का चेकअप करने वाला है। तो मैं अब क्या करूं, मैं तो घर भी नहीं जा सकते, हाँ, और जाएंगे तो फिर से नहीं आ सकते। तो उसका असिस्टेंट ने मुझे बोला ठीक है, अब तो राहुल साहब की दोस्ती है, उसके केबिन में जाकर बैठी है आपके बीवी के साथ। तो मैं राहुल के केबिन में चला गया नीला को लेकर। उसके केबिन में मैंने नीला को बिठाया, उसको पानी पिलाया। मैं और नीला राहुल के केबिन में बैठा हुआ था, उसके आने का वेट कर रहा था। तो बैठते बैठते नीला बोल रहा था कि उसका तबीयत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, उसके केबिन में, राहुल के केबिन में एक सोफ़ा था, तो मैंने कहा यहाँ पर थोड़ी सो जाओ, राहुल जब आएंगे तो टेस्ट करेंगे। तो नीला सो गया। मैं जाकर चेयर पर बैठा, राहुल के टेबल के सामने कुछ फाइलें रखी हुई थी, कुछ मैगज़ीन वगैरह थी। मैं वो सब मैगज़ीन में से एक मैगज़ीन देख ही रहा था। तो अचानक राहुल केबिन में आया। तो आकर मुझे चेयर पर बैठते हुए देखा, तो उसने ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे लग रहा था कि मैं कोई अनजान हूँ, मैं उसका कोई जाना पहचाना ही नहीं। तो राहुल ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया कि मैं बोल नहीं सकता। राहुल आकर मुझे बोला हे तू मेरे केबिन में अकेले बैठकर क्या कर रहा है? तुझे बोला था इधर आने को, मैंने तुझे बोला था कि दोपहर पे आने को, तू इतना जल्दी क्यों आया? अरे धीरे धीरे धीरे, तू ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? मैं तेरा दोस्त हूँ।
हाँ दोस्त होगा घर पर, लेकिन चेंबर पर नहीं। तुझे मैंने बोला था कि तू पहले नहीं आने का, दोपहर में आने का। तू इतना जल्दी क्यों आया? राहुल की बातें सुनकर मुझे लग रहा था कि वो टपोरी की तरह बात कर रहा था, लेकिन राहुल ऐसा क्यों कर रहा है? ये सोचते सोचते ही उसने फिर मुझे कहा, तुझे इतनी हिम्मत किसने दी? मेरा फाइल पढ़ रहा था, मैंने बोला था कि मेरा फाइल पढ़। अरे यार, मैंने तेरा फाइल नहीं पढ़ा। तेरा केबिन में तेरे टेबल के ऊपर जो मैगजीन था मैं वो देख रहा था, बस। मैं कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन तू इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है? जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। तुझे बोल कर करूँ कि रिएक्ट करूँ या ना करूँ? मैं राहुल को कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक देखा कि डॉक्टर भाटिया उसके केबिन में आया। हम दोनों को झगड़ते देखकर उसने बोला, अरे अरे शांत हो जाओ, तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? अरे तुम सब झगड़ना बंद करो। और राज साहब, आपके बीबी का आज फाइनल टेस्ट होने वाला है, तो क्यों झगड़ रहे हैं आप? कौन सी फाइनल टेस्ट डॉक्टर भाटिया? मेरा बीबी का तबीयत ठीक नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन फाइनल टेस्ट ये क्या है? ज़रा डिटेल्स में बताइए। और बात करते करते मेरा ये ख्याल ही नहीं आया कि डॉक्टर भाटिया राहुल के चैम्बर में क्या कर रहा है। तो मैं डॉक्टर भाटिया को बोला कि डॉक्टर भाटिया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने देखा डॉक्टर भाटिया थोड़ा नर्वस होकर मुझे बोला, बस ऐसे ही आया हूँ क्योंकि राहुल साहब ने मुझे कॉल किया था कि आपके बीवी का एक फाइनल टेस्ट होने वाला है। नहीं, कोई टेस्ट नहीं होगा आज। वैसे भी इतने बदतमीज़ी से पेश आया, जो मेरा दोस्त है, इतने क्लोज फ्रेंड है, उसने मुझे ऐसे बदतमीज़ी से बोला, इसलिए कुछ भी टेस्ट नहीं होगा। मैं मेरी पत्नी को लेकर आज चला जाता हूँ। घर पर आके मैं नीला को खाना बना खिला के उसको सुला दिया और फिर मैं जाके ड्राइंग रूम में बैठा। ड्राइंग रूम में बैठकर मैं राहुल की बदतमीज़ी को सोच रहा था कि ऐसे क्यों पेश आया, जो मेरा इतना क्लोज़ फ्रेंड है, और डॉक्टर भाटिया उसके पास क्या करने गया था। फिर मुझे लगा कि कुछ तो कनेक्शन है डॉक्टर भाटिया और राहुल के बीच। कोई तो बात हुई जो वो दोनों मुझे नहीं बताना चाहती वो बात। और राहुल इस तरह से पेश आया क्योंकि मैंने उसका केबिन में घुसा। उसका केबिन में ज़रूर तो कुछ है जो वो चाहता है कि मैं ना देखूं। इसलिए मेरा शक यकीन में बदलने के लिए मैं रात को अकेले राहुल के केबिन में गया। लोकल थाने में मेरा एक जाना पहचाना दोस्त था, तो उसको लेकर मैं राहुल के केबिन में ताले तोड़कर अंदर गया। अंदर जाने के बाद मैंने उसका टेबल का जो फाइल पड़ा हुआ था वो सब चेक किया, और एक फ़ाइल के अंदर देखा कि राहुल का नाम राहुल कुमार भाटिया था। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल को तो मैं राहुल कुमार के नाम से जानता हूँ, तो ये भाटिया कब से हो गया। मुझे और भी शक होने लगा था, इसलिए मैंने राहुल के केबिन को अच्छी तरह से सर्च किया। सर्च करने के बाद उसके केबिन से मुझे एक डॉक्यूमेंट्स मिला। उसमें लिखा था डॉक्टर राहुल कुमार भाटिया, सन ऑफ डॉक्टर कुमारेश भाटिया। ये देखकर तो मैं चौंक गया। अरे बस, डॉक्टर भाटिया राहुल के पिता हैं। लेकिन मैं तो जानता था कि राहुल के पिता बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। आखिर इतने दिनों से वो झूठ क्यों कह रहा था? इसी बात को जानने के लिए मैंने राहुल की प्रोफाइल को अच्छी तरह से चेक किया। फिर उस फाइल में मुझे एक तस्वीर मिला। तस्वीर में डॉक्टर भाटिया थे, राहुल थे, और तीसरे जो थे उसको देखकर मेरा आँख चौंक गया। अरे ये तो संगा की पत्नी है जो 5 साल पहले मर गया। लेकिन राहुल और डॉक्टर भाटिया के साथ क्या कर रहा है? मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो है। इसलिए मैं उस रात राहुल के केबिन से चला आया। घर आकर अगले दिन सुबह मैंने मेरे वो पुलिस वाले दोस्त की मदद से घर पर पुलिस बुलाया और राहुल को खबर दी। राहुल मेरे घर आया और उसको पता ही नहीं था कि घर के अंदर पुलिस है। तो मैंने राहुल को वो तस्वीर दिखाया। तस्वीर देखकर राहुल इतना गुस्सा हो गया मुझ पर कि मुझे मारने चला था।
और जोर जोर से चीख कर मुझे बोल रहा था, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा केबिन में घुसा और वो तस्वीर लेके आया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी घर के अंदर से पुलिस बाहर आई और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद मैंने राहुल से पूछा कि आखिर क्या चल रहा है, तुम और डॉक्टर भाटिया मिलके क्या कर रहे हो, और ये संगा की पत्नी कौन है? तो राहुल ने मुझे बोला, वो मेरी बहन थी, तेरी वजह से मर गई, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब मुझे समझ में आया कि डॉक्टर भाटिया ने जो रिपोर्ट किया था नीला के बारे में वो सब गलत थी। इसलिए मैंने राहुल को बोला, तू और डॉक्टर भाटिया मिलकर जो रिपोर्ट मुझे दिखाया था वो सब गलत है ना नीला के बारे में? हाँ गलत है। इसका मतलब तू नीला को भी मारना चाहता था? हाँ मारूंगा, मैं नीला को मारूंगा, तेरे होने वाले बच्चे को मारूंगा, तुझे भी मारूंगा। और जो बॉडी मेरे घर पर मिली उसका मजा क्या है? वो सब हमने मारा है, मैं और पापा मिलकर तेरे घर के सभी नौकरों को मारा है। और खून कैसे निकाला? एक डॉक्टर के पास कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है बच्चे, तू समझ जा, तेरी मौत पक्की है। मैंने पुलिस से कहा, ले जाओ इसको और डॉक्टर भाटिया को भी गिरफ्तार करो। फिर राहुल को लेकर पुलिस चला गया, डॉक्टर भाटिया को भी अरेस्ट कर लिया। फिर नीला को मैं सारी बात बताई, इतने दिनों से जो चल रहा था, क्या क्या घटा नीला के ऊपर, और डॉक्टर भाटिया राहुल ने क्या किया, वो सब कुछ बताया। ये सुनकर तो पहले नीला बहुत घबरा गई, फिर बाद में कहा, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। उसके बाद नीला का डिलीवरी की टाइम आ गई और नीला ने मेरे बेटे को जन्म दिया। अब हम तीनों बहुत खुश हैं। तो ये था बिछा हुआ कल की स्टोरी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और सभी को सलाम, नमस्ते, थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए। और मैं मिलता हूँ अगले किसी और स्टोरी को लेकर जो बहुत मिस्टीरियस होगा, सस्पेंस होगा, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन माई नेक्स्ट स्टोरीज़। चैनल का नाम ज़रूर याद रखना, ब्लॉग्स ऑफ हॉरर मिस्ट्री। सस्पेंस भी है, ड्रामा भी है, थ्रिलर भी है। तो मिलते अगले किसी और स्टोरी को लेकर।